हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, वन लाइनर जनरल साइंस की सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर की जनरल साइंस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे स्टेट पीएससी और अन्य जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आपको मालूम है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज जेनर के द्वारा की गई। चेचक का टीका जेनर ने खोजा। जीव विज्ञान के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को कहा जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। जो नोबेल थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गार्गिन गए। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आगे, सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में कहां पर पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांघ में पाई जाती है, जिसको फीमर कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, जो कि कान में पाई जाती है। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया जो है वह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया या रक्तहीनता किस विटामिन से ठीक होता है? तो विटामिन B12 से जो रक्तहीनता या एनीमिया जिसको बोलते हैं वह ठीक हो जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आगे बात करते हैं। तो रतौंधी जो है वह विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी होता है। बेरी विटामिन B की कमी से होने वाला रोग है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर की आंत है वह प्रभावित होती है। और दोस्तों, ये जितने भी वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जितने भी लगभग 100 क्वेश्चन हैं वन लाइनर जनरल साइंस के, तो इनको लास्ट तक देखिए और इनको पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। हैजा व टीबी जीवाणु की खोज किसने की? हैजा व टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1982 में की। तो हैजा व टीबी के जो जीवाणु थे उनकी जो खोज हुई वो रॉबर्ट कोच के द्वारा 1982 में की गई। आगे, रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में लौह तत्व पाए जाते हैं। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्स के द्वारा किया गया। जेएल बेयर्स टेलीविजन के आविष्कारक हैं। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार, जिसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है, तो रडार का जो आविष्कार किया गया, रडार की जो खोज हुई वो टेलर एवं यंग के द्वारा की गई। आगे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई। आगे बात करते हैं। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू व नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे बात करते हैं। दूध खट्टा क्यों होता है? क्योंकि दूध में जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है उसके कारण दूध में खट्टापन होता है। मतदाता जो वोटर्स होते हैं तो उनके हाथ में जो स्याही लगाई जाती है मतदान के पश्चात, तो वह क्या होती है? तो वह स्याही जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष में घूर्णन करती है। पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं, तो वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। आगे, प्याज व लहसुन में गंध क्यों होती है? तो प्याज व लहसुन में गंध उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होती है। जो प्याज व लहसुन में पोटेशियम तत्व पाया जाता है, जिसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। आगे, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज रोंटगन के द्वारा
की गई। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर का आविष्कार ब्रॉडशॉ के द्वारा किया गया। स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशॉ थे। रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट थे। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और समुद्र के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनका पता हम सोनार के द्वारा, समुद्र की गहराई भी सोनार के द्वारा, और उसमें साथ साथ जो वस्तुएं या फिर पनडुब्बियां उनकी जो खोज की जाती है वह सोनार के द्वारा किया जाता है। आगे डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक्स के द्वारा दिया गया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा सर्वप्रथम आर्यभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ा गया। अंतरिक्ष में सबसे पहले आर्यभट्ट नामक उपग्रह भारत ने छोड़ा। आगे पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई। अगला, यूरिया को शरीर से कौन अलग करता है? तो यूरिया शरीर से गुर्दे के द्वारा अलग किया जाता है। अगला, मानव तत्व का रंग कैसे बनता है? जो मानव शरीर में अलग अलग लोगों के अलग अलग रंग होते हैं वो मेनालिन के कारण, जो तत्व मेनालिन होता है उसके कारण मानव शरीर के रंग का निर्धारण होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू ये सब जो काटते हैं तो जलन और खुजली होती है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि इनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड के कारण ही चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में जलन होती है। इनके काटने से खुजली और जलन उत्पन्न होती है। आगे, शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य की रोशनी में मुख्य रूप से विटामिन डी पाया जाता है। कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में विटामिन के भी उपस्थित होता है। कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होती है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो सिल्वर आयोडाइड होता है। साल का टीका किस रोग में प्रयोग किया जाता है? तो साल का टीका पोलियो रोग में प्रयोग किया जाने वाला टीका है। जल की बूंद किस कारण गोलाकार होती है? तो जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, घर्षण लिखा हुआ है। हालांकि घर्षण भी फैक्टर होता है, लेकिन जो मुख्य फैक्टर होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला, कौन सी धातु द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो पारा जो है एक ऐसी धातु है जो द्रव्य रूप में पाई जाती है। अगला, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो यकृत होता है वह प्रभावित होता है। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। शोर किसमें नापा जाता है? शोर या सामान्य बातचीत या फिर ध्वनि नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल ध्वनि नापने की इकाई है। सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आता है? तो लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं या मानव हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो मानव हृदय 4 कोष्ठी होता है या फिर उसमें 4 वाल्व होते हैं। आगे, वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर में जब पारा एकाएक गिरता है तो उसमें जो है आंधी आने या तूफान आने की संभावनाएं होती हैं। आगे, पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। एक्सरेज कैसे होते हैं? तो एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार कैसा होगा? तो किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। सूर्योदय से पहले जो सूर्य दिखाई देता है उसका कारण क्या है? तो सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन होता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। जब हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो आकाश हमें काला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश को देखने पर आकाश हमेशा काला दिखाई देगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O मंदक का कार्य करता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको प्रीस्टले ने खोजा था।
प्रिस्टले के द्वारा खोजी गई नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली या फिर लाफिंग गैस कहलाती है। आगे, गाड़ियों में ड्राइवर के पास कौन सा लेंस होता है? तो जो गाड़ियों में पीछे की गाड़ियां देखने के लिए, कारों में या बाइक्स में जो पीछे की गाड़ियां देखने के लिए लेंस प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। आगे, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जे पार्किस जो है वह रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। हमें थकान क्यों लगती है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें थकान क्यों फील होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण हमको थकान का अनुभव होता है। आगे, आतिशबाजी या पटाखों में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो स्ट्राशियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है। जो स्ट्राशियम की उपस्थिति होती है उसके कारण आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है। सेब में, एप्पल में मॉलिक एसिड पाया जाता है और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है और आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। लाल रंग स्ट्राशियम के कारण और हरा रंग बेरियम के कारण पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और बाकी जो बचे हुए विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। जो ए, डी, ई और के विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। पेट्रोल क्या होता है? तो पेट्रोल में हाइड्रोजन व कार्बन पाए जाते हैं। पेट्रोल कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वे हरी क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की लगभग 100 सवालों की महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम्स में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक से जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जितनी भी सीरीज चल रही हैं उस सारे के प्लेलिस्ट आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सीरीज में कोई भी नया वीडियो अपडेट होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।